पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों हलचल का माहौल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पार्टी में नाराजगी की शुरुआत पार्षद स्तर से हुई थी, जो बाद में विधायकों तक पहुंची और अब खबर है कि सांसदों के बीच भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि टीएमसी में फूट के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी नेताओं के दबाव में टीएमसी के अंदर बगावत के हालात पैदा हुए हैं और इन सब के बीच तमाम टीवी चैनलों पर लगातार ये खबरें चलाई जा रही हैं कि टीएमसी के 20 लोकसभा सदस्य भी बगावत करने वाले हैं, यानी कि बीजेपी के संपर्क में 20 सांसद हैं। वैसे इन खबरों पर विराम लगता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सांसदों की संख्या सिर्फ 14 से 15 से ज्यादा नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी प्रायोजित टीवी चैनल, जिनको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, और बीजेपी नेताओं की तरफ से जो दावे पेश किए जा रहे थे, अब उन सब की पोल खुल रही है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात कि कैसे बीजेपी के दावों की खुली पोल। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हकीकत में टीएमसी संसदीय दल में टूट होने वाली है। आखिर क्यों लग रहे हैं इस तरह के आरोप कि बीजेपी झूठ बोल रही है। तो आपको बता दें कि दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शत्रुघ्न सिन्हा के करीबियों का कहना है कि उन्होंने किसी भी पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उनके पत्र पर हस्ताक्षर करने की खबरें सरासर गलत हैं। वो तो दिल्ली से बाहर हैं। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फर्जी दस्तखत के मामले में मुकदमा चल सकता है, तो क्या टीएमसी के बागी सांसदों की तरफ से जो पत्र तैयार किया गया है, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि उसमें हस्ताक्षर हैं और यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को भी वो पत्र सौंप दिया गया है और उस पर शत्रुघ्न सिन्हा के दस्तखत भी बताए जा रहे हैं, लेकिन सिन्हा तो दिल्ली में है ही नहीं, और यह भी कहा जा रहा है कि उनके दस्तखत फर्जी हैं, तो क्या काकोली घोष पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? क्योंकि ये दावे तो काकोली घोष ही कर रही हैं कि उनके संपर्क में 20 सांसद हैं और ये 20 के 20 सांसद बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। अब एक तरफ काकोली घोष गिर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा के करीबियों के दावों ने बीजेपी के दावों की भी पोल खोल दी है। क्योंकि हाल ही में खबर सामने आई थी, यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा, काकोली घोष, दस्तीदार और साइनी घोष सहित टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। लेकिन अब इन सभी दावों पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो शत्रुघ्न सिन्हा के करीबी का ही बयान आ गया। सूत्रों ने बताया कि वो टीएमसी से बागी नहीं हुए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो अभी भी ममता बनर्जी के साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। बता दें कि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से जीत दर्ज की और वर्तमान में वो आसनसोल से टीएमसी के सांसद हैं। ये तो हुई शत्रुघ्न सिन्हा की बात। शत्रुघ्न सिन्हा के करीबी का बयान आया है, लेकिन एक और टीएमसी सांसद ने इस तरह का बयान दे दिया है, और इस बार करीबियों की तरफ से नहीं बल्कि खुद टीएमसी सांसद ने आगे आकर ये बात साफ कर दी है कि उनके बारे में जो भी खबरें दी जा रही हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल ने साफ साफ कह दिया है कि मैंने किसी भी पत्र पर दस्तखत नहीं किए हैं। इसके साथ ही मंडल ने यह भी साफ कह दिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी हैं और आगे भी खड़ी रहेंगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं 4 जून के बाद से दिल्ली गई ही नहीं हूं, तो फिर मेरे दस्तखत कैसे हो सकते हैं? और इस समय कोलकाता में ही अपने घर पर वो मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बारे में फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। क्या कुछ कहा है मंडल ने, वो बयान भी सामने आ गया है। हम सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, एकदम झूठा खबर है जो लोग फैल रहा है। मेरा क्षेत्र का लोगों का मन में एक झूठा खबर जो जा रहा है, उसके मन में ये भी लग रहा है हम प्रतिमा मंडल को घासीडुपुरे जोड़ा फूले प्रतीक में निर्वाचित किया है, आशीष दिया, वो क्यों जाएगा? तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलकत्ता में ही हूँ। 4 तारीख मेरा एस्टीमेट कमेटी का मीटिंग था 11 बजे। मैं 4:20 का फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता चली आई हूँ और उस 4 तारीख के बाद मैंने दिल्ली गई भी नहीं। तो मैंने कहीं नहीं गई हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ। और जो लोग ये झूठा खबर फैल रहे हैं, मैं उसको बोल रही हूँ, आपका पास अगर 20 सांसद है, 2-3 दिन से एक खबर चल रहा है,
तो मैं बोल रही हूँ, आप क्यों मीडिया में आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हो, क्यों उन लोगों को नहीं दे रहे हो जो उसमें मेरा नाम है कि नहीं। मैं ये बोल रही हूँ, झूठा खबर मत फैलाइए और मेरा क्षेत्र का लोगों का गुमराह मत कीजिए, इसलिए कि वो लोग दिशाहीन हो रहा है जो हमारा एमपी कहाँ गया है। तो मैं उनके साथ हूँ। घासीपुर जोड़ा फूल जो चिन्ह में मुझे जिताया गया है 2029 तक, मैं उनके पास ही उनके सम्मान दे रही हूँ। देखिए, तो आपने देखा टीएमसी सांसदों की तरफ से लगातार खबर आ रही है कि उनके दस्तखत फर्जी हैं। पहले शत्रुघ्न सिन्हा के करीबी का इस तरह से दावा किया जाना और फिर प्रतिमा मंडल का खुद आगे आकर बयान देना कि जो कुछ भी खबर है वो पूरी तरह फर्जी है। और सांसदों के इस तरह के बयानों को देखकर कहा जा सकता है कि ये पूरी की पूरी बगावती फर्जी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी में भगदड़ के दावों को हवा हवाई बताते हुए महुआ मोइत्रा ने भी बड़ा खुलासा किया है। अब खुद टीएमसी सांसदों ने आगे आकर बीजेपी के दावों की पोल खोल दी है, तो वहीं टीएमसी में भगदड़ के दावों को हवा हवाई बताया है महुआ मोइत्रा ने और बड़ा खुलासा किया, साथ ही बीजेपी से कड़े सवाल भी पूछ लिए। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दावा किया 20 सांसदों का समर्थन होने का उनका दावा गलत है। अगर तृणमूल कांग्रेस के बागी लोकसभा सांसदों के पास सही में इतने एमपी का समर्थन होता तो चिट्ठी बाहर आ गई होती और वो सार्वजनिक रूप से अपनी ताकत दिखा चुके होते। महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनके पास 16 हैं, वो 20 के होने का दावा कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी उनकी है। अगर सही में 20 थे, मुझे यकीन है कि एक चिट्ठी बाहर आ जाती, हस्ताक्षर सामने आ जाते, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया होता। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता सकती हूँ कि उनके पास 20 एमपी नहीं है। अब जानकार कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा के दावों में दम तो है, क्योंकि अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बागियों ने नहीं की है, जबकि किसी भी दल में तोड़फोड़ करने के बाद सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की जाती है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसदों को बीजेपी ने तोड़ा और उन सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी थी। लेकिन बंगाल में अभी तक सिर्फ दावे ही हो रहे हैं, यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी सिर्फ हवा बना रही है। असल में उसके पास संख्या पूरी है ही नहीं, बल्कि अंदर खाने चर्चा तो ये है कि अपने दावों को हकीकत में बदलने के लिए मोदी, शाह, शुभेंदु अधिकारी सभी को मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन इसका कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा है। बल्कि खबर तो ये है कि अब बागी घर वापसी करने लगे हैं और इसी आधार पर महुआ मोइत्रा ने यह दावा किया है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। अब महुआ मोइत्रा इस तरह के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से प्रतिमा मंडल का बयान आ गया है, उन्होंने इस तरह के दावों को खारिज कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूरे मामले पे अभी तक चुप्पी साधे हुई है और तो और उनके करीबी का बयान भी आ गया है कि जो भी दावे हैं शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर वो सारे झूठे हैं। दोनों ही चीजें महुआ मोइत्रा जो भी दावे कर रही हैं उस पर मोहर लगा रहे हैं। यही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा के करीबी के दावे पर ना तो बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने करीबी के दावे को खारिज किया है। ऐसे में बीजेपी सवालों में घिर गई है और कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ माहौल बना रही है, जबकि हकीकत इसके उलट है और वो ये कि टीएमसी को तोड़ने की बीजेपी की कोशिश पूरी तरह फेल हो गई है। वहीं अब इस पूरे मामले को देखते हुए महुआ मोइत्रा की दलील है कि सिर्फ सांसदों का एक ग्रुप हो जाने से दल बदल विरोधी कानून के तहत खुद ही किसी गुट को मान्यता नहीं मिल जाती। उनका कहना है कि इस कानून के दायरे में आने से बचने के लिए सिर्फ विधायी दल को 2/3 अलग हो जाना ही जरूरी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी का अलग होकर बीजेपी के साथ विलय करना होगा। यानी ममता की पार्टी को खत्म करने या उसे कमजोर करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में खलबली मची हुई है, लेकिन नतीजा शून्य है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।